हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर जेई। सो जेई 2024 के लिए आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर चुके होंगे और ऐसे में सारे बच्चे कम से कम दसों बार तो ये सोचते हैं कि कौन सा बुक मैं फॉलो करूं सो दैट मेरा आईटी जेई या मेरा जेई मेन बहुत अच्छी तरीके से निकल जाए। अब यार देखो, ऐसा है कि पहले इन चीज़ों को समझो कि किताबें और एक किताब को आप कितनी बार कर रहे हो, इसमें बड़ा अंतर है। आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते हो कि अलग अलग किताबों को करने से आपकी नॉलेज बढ़ेगी। ये बिल्कुल गलत है। अगर आप कोई भी एक चीज़ को पहले पूरा कर लेते हो फिर दूसरी किताबों पर जाते हो तो वो एक अच्छी चीज़ कहलाती है। यहाँ लोग क्या सोचते हैं, जैसे मैं फिजिक्स का एग्जाम्पल लूँ तो हजारों बच्चे ये करेंगे, उनके पास डीसी पांडे रखा रहेगा, उनके पास एससीवी है, उनके पास सिंगेज है और वो भूल चुके हैं कि अगर वो केवल और केवल एससीवी भी कर ले तो भी उनका काम बन जाएगा। एक पढ़ाई का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, पहले इस चीज़ को समझिए। आप एक स्टूडेंट हो, आपके माइंड में अभी कुछ भी नहीं है। जब कोई भी टीचर्स आपको कोई भी चीज़ पढ़ाता है, चाहे वो ऑनलाइन मेथड से चाहे वो ऑफलाइन मेथड पे, सबसे पहले आप उस पर्टिकुलर टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग लेते हो। अंडरस्टैंडिंग के बाद जब टीचर आपको प्रॉब्लम्स कराते हैं तो आप उस चीज़ों को एप्लीकेशन व्यू पर देखते हो कि अच्छा ये पुल्ली है, इसके ऊपर ये थ्रेड बंधा हुआ है, ये नीचे ऊपर ऐसे वैसे कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, क्या एप्लीकेशन है। फिर आप उनको अपने नोट्स में लिखते हो। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि कौन बच्चा कितने अच्छी तरीके से टीचर्स को पहले समझ लिया है। टीचर्स ने जो पढ़ाया है वो मुझे पता है, वो मुझे आ रहा है। टीचर्स ने जो क्लास में कराया है उसको मैं अंडरस्टैंड कर चुका हूँ, तब किताबों का रोल होता है। और आजकल के जो जेई एस्पिरेंट्स होते हैं, किताबों को तो छोड़िए, वो केवल और केवल कोचिंग मॉड्यूल को फॉलो करके पास हो जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे यहाँ पर बहुत अटेंशन देना चाहिए डिफरेंट काइंड ऑफ किताबों पर या बुक्स पर, बट मैं आपके बेनिफिट के लिए कुछ किताबों का नाम जरूर लूँगा जिनको आप प्रॉपर अगर करते हैं तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन मैं फिर से उसी चीज़ को कहूँगा कि 100 बार अलग अलग चीज़ करने से अच्छा है एक चीज़ को 100 बार कर जाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे और आपका कमांड भी रहेगा। तो फॉर फिजिक्स मैं सिंपली क्या बोलूँगा कि फिजिक्स के अंदर टीचर्स की बात मानो, टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करो, विजुअल्स पर ज़्यादा फोकस करो, नोट्स पढ़ो, रिवाइज करो, फॉर्मूले पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करो कि क्यों फॉर्मूला है, कैसे है, कहाँ से आ रहा है। अल्टीमेटली जेई मेन में आप 25 में से 15 से 18 सवाल ऐसे देखोगे जो पूरा का पूरा फॉर्मूला बेसिस पर आ रहा है। उसके बाद आप कोचिंग की मॉड्यूल कर रहे हो, अगर आपके पास तब टाइम बचता है तब आप वहाँ पर एससी वर्मा को रेफर कर सकते हो या सिंगेज को रेफर कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप किस किताब को करना चाहते हो। और इस भूल में कतई मत रहना है कि आप एससीवी भी कर लोगे, आप कोचिंग मॉड्यूल भी कर लोगे, आप सिंगेज भी कर लोगे, आप डीसी पांडे भी कर लोगे, आप रेजनिक हेलिडे भी कर लोगे, इर्डो भी कर लोगे। ये खाली सपनों में अच्छा लगता है, हकीकत नहीं है इसमें। दूसरा, अब एससीवी के अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो बहुत सारे बच्चे मिस करते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव का क्लियरेंस, जो ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 है उसको बहुत बिंदास होकर करना है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग वहां पर बनानी है। प्लस जो सॉल्व्ड एग्जांपल या वर्कआउट एग्जांपल्स होते हैं उन पे ज्यादा फोकस करना है। और जब भी आप सवाल लगा रहे हैं आप उसके पीछे का रीजन समझ के लगाएं। ऐसा नहीं है कि आपने सोल्यूशन देख लिया, आंसर की देख लिया, टीचर्स ने बताया, ये फॉर्मूला पता नहीं चल रहा है कि हाफ mv² आया कहां से, आप लगाते जा रहे हो। तो ये सारी चीजें छोड़िए, आप अपने गोल को पहचानिए कि मुझे कोई भी टॉपिक अंडरस्टैंड करना है ताकि इस पर्टिकुलर टॉपिक से बनने वाले नए 10 तरीके के सवाल मैं लगा लूँ। सेकंड, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो देखो भाई, केमिस्ट्री में कहा यह जाता है कि अगर आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छी तरीके से कर लिए तो आप एक औसत तैयारी के ऊपर आ जाते हो। जब मैं एनसीईआरटी की बात करता हूँ तो लोगों को ये लगता है कि अगर वहाँ पर एक पॉलीमर का नाम लिख दिया गया है तो वही मुझे पता हो जाए तो मैं एडवांस निकाल लूंगा। ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी एक कंप्रेस्ड किताब है। एनसीईआरटी पहले खत्म करो, फिर अगर कोचिंग के मॉड्यूल से उनको खत्म करो, उसके बाद अगर आपको किताब में जाना है तो आप क्या क्या यूज कर सकते हो फॉर एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू वो मैं समझा दे रहा हूं आपको। अगर आप ऑर्गेनिक करना चाहते हो या आप एडवांस ऑर्गेनिक करना चाहते हो तो यू कैन प्रेफर MS चौहान। आप MS चौहान को प्रेफर कर सकते हो, उनकी एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आती है। या फिर आप OP टंडन को प्रेफर कर सकते हो, उनकी जो मोटी सी 2 वॉल्यूम में किताब आएगी और उस किताब के अंदर सारी चीजें अप टू एडवांस तक दिया है, यानी आप PhD कर सकते हो, इतनी वो पावरफुल बुक है। तो अलग अलग किताबों के पीछे मत पड़ो, एक किताब पकड़ो, चाहे MS चौहान उठा लाओ मार्केट से, चाहे OP टंडन उठा लाओ। दूसरा, अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक में, कहा तो जाता है कि इनऑर्गेनिक में जेडली पढ़ना चाहिए, लेकिन जेडली बहुत मोटी बुक है और शायद आप ना पढ़ पाओ या ना हो पाए आपसे इतने कम टाइम ऑफ स्पैन में। तो आप एनसीईआरटी को थ्रोली रीड करो, अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स लगाओ,
एंड यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप डेली बेसिस पर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की स्टडी करो। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर भी चीजें जो दी हैं या बाहर भी दिया है, केमिस्ट्री एक माइंड में घुसने वाली चीज है। अगर आपको याद ही नहीं रहेगा कि भाई कौन सा एलिमेंट कौन सा कलर देता है, क्या रिएक्शन है, रिएक्शन हो किस लिए रहा है, तो शायद आप कितना भी उसको एक दिन में 24 घंटे में पढ़ लोगे इनऑर्गेनिक, आपके दिमाग में आएगा नहीं। तो पावरफुल स्ट्रेटजी ये है कि अगर आप इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में एक बहुत अच्छा कमांड चाहते हो तो ये 365 डेज आपको पढ़ना है। डेली एक एक घंटे, आधे आधे घंटे भी अगर अपनी आदत डाल लोगे तो काम हो जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री में मैं फिर से रिपीट करूंगा, आरसी मुखर्जी यू कैन प्रेफर, या आप बालाजी की एक फिजिकल केमिस्ट्री किताब आती है आप उसको प्रेफर कर सकते हैं, या आप एन अवस्थी, वही शायद बालाजी की किताब में एन अवस्थी उनका राइटर का नाम है, बहुत अच्छे टीचर भी रह चुके हैं, आप उनके वीडियो लेक्चर्स भी देखे होंगे, तो आप उनके चीज़ों को या उनकी किताबों से फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। फिर लास्ट टू लास्ट केमिस्ट्री को अगर मैं पूरा कंबाइन करूँ, एनसीईआरटी प्लस कोचिंग मटेरियल प्लस किताबें, उसके साथ साथ पीवाईक्यूज करना भी बहुत आवश्यक है। अब मैं भाई मैथ की बात कर लेता हूँ। वेल, आप सबको पता है कि मैथ एक बहुत हायर लेवल पर आ रहा है पिछले 3 साल से जेईई मेन के एग्जाम में। जेईई एडवांस की तो बात ही अलग है भाई, उसमें तो आता है हार्ड टफ समझ में आता है, बट बहुत लेंदी आ रहा है जेईई मेन का मैथ। आपके पिछले 3 साल का ये ट्रेंड है। तो जेईई मेन में तैयारी आपको अभी से करनी है मैथ के लिए। अभी से आपको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स करने हैं कि आप जब जेईई मेन के एग्जाम में बैठो तो आपको ये ना लगे कि यार मैंने पढ़ा था ABCD, यहाँ आ रहा है ये बाकस कैलकुलस, ये सब ये वाला काम नहीं करना है। तो तैयारी अभी से करने के लिए आपको पहले तो खूब अच्छे से प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना होगा। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा आप टाइम दोगे मैथ से, जितना सवालों को आप लगाओगे, उतना ही ज़्यादा मैथ में आपको रिटर्न मिलेगा। अब बहुत सारे लोग ब्लैक बुक, अगर सूरज सर ये वीडियो बनाते तो ब्लैक बुक जरूर यूज करते हैं। मेरे हिसाब से आप ब्लैक बुक कर सकते हो, या एक चीज कर सकते हो, आप सिंगेज की सारी एडिशन मैथ में, आप सिंगेज की सारी एडिशन उठा लो मैथमेटिक्स में, आपका काम उतने में ही बन जाएगा। या अगर आप और आगे थोड़ा सा जाना चाहते हो तो TMH की मैथ की पूरी सीरीज ले लो, उसमें भी आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा। अलग अलग चीजों को बहुत बार बार कॉम्प्लिकेट करने से जेईई नहीं निकलता है। मैं फिर से यही बोलूंगा, सिस्टमेटिक पढ़ाई, एक ही चीज को बार बार रिवाइज करना, किताबों को कम रखकर उस पर ज्यादा कमांड पाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, ट्रेंड को पढ़ते हुए, फॉर्मूला दिमाग में रहते हुए आप जेईई मेन और जेईई एडवांस में बहुत अच्छी रैंक पा सकते हो। मतलब 1-2 रैंक नहीं, बहुत अच्छी रैंक पा सकते हो आप। ये वाला जो है ना कि ये किताब मैंने पढ़ा था, वो किताब मैंने पढ़ा था, यहाँ वाली किताब ले लो, ये पीवाईक्यूज कर लो, उनकी हैंडबुक उठा लो, उनके नोट्स ले लो। कोई भैया दीदी आपको नोट्स भी जेईई के बेचने लगते हैं कि जेईई का मेरा नोट्स ले लो, टॉपर्स के नोट्स ले लो। ये सब बकवास है, इन सबसे जेईई नहीं निकलता, आप और डिस्ट्रैक्ट होते हो। तो अब करता हूँ कि मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बुक के रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी नॉलेज दी होगी, और मैं पर्सनली इस चीज़ को बिलीव करता हूँ कि अगर आप सही ढंग से तैयारी कर रहे हो तो आप भी इस चीज़ को एडमिट करोगे कि एक ही चीज़ को बार बार करने से जेईई निकलता है, 1000 चीज़ को करने से नहीं। थैंक यू।